हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं डिलीवरी के दौरान कौन कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। जैसे आपको सिजेरियन सेक्शन हो रहा है, कहीं डिलीवरी का ऑपरेशन हो रहा है या नॉर्मल डिलीवरी है, तो मेनली हम लोग को उसमें कंट्रोल करना होता है ब्लीडिंग। उस समय डिलीवरी के दौरान पेशेंट को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होता है, उसको हम लोग कंट्रोल करना होता है। और दूसरा काम क्या होता है, जो डिलीवरी होता है ना, उसके बाद यूट्रस का जो भी अंदर वाले जो कचरा होता है उस सबको साफ करके कंट्रैक्ट करके यूट्रस को निकालना होता है। वो सब के लिए मेनली दवा देते हैं। तो हम लोग स्पेशल डिलीवरी में ही यूज होने वाला ड्रग्स के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और अदर जो इंजेक्शन पड़ता है हर पेशेंट में पड़ता है, एंटीबायोटिक होगा, एंटीमेटिक, ये सब पड़ता है, उस सब के बारे में नहीं बताएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी में यूज होने वाले ड्रग्स के बारे में बताएंगे। सबसे पहले ड्रग आता है आपका सिंटोसिन यानी ऑक्सीटोसिन। इसका यूजेज क्या है? इसका यूजेज है, देखिए, कंट्रैक्ट यूट्रस। यूट्रस को क्या करने के लिए दिया जाता है? कंट्रैक्ट करने के लिए। कंट्रैक्ट यूट्रस को क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा, तो जो बेबी होती है, जो बच्चा होता है, बाहर की तरफ निकलने का ज्यादा चांसेस रहता है, ठीक ना। इसलिए जब पेशेंट का वेजाइना जो होता है क्या होता है, डायलेट हो जाता है ना, उसके बाद ही हम लोग क्या देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, ताकि कंट्रैक्ट करके बेबी को बाहर करे, है ना। दूसरा जो इसका यूजेज है, कंट्रोल ब्लीडिंग। ब्लीडिंग को कभी कंट्रोल करता है ऑक्सीटोसिन जो इंजेक्शन है, सिंटोसिन, वो क्या करता है, ब्लीडिंग को भी कंट्रोल करता है। इसका डोजेज आता है 10 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। इसको हम लोग वन टाइम ही देते हैं, वन टाइम दे देते हैं, ठीक ना। पूरा जो वाइल एम्पुल होता है उसको एक टाइम में ही दे देते हैं। दूसरा इंजेक्शन है आपका मेथार्जिन। इसका कंपोजिशन होता है मिथाइल गोमेट्रिन, है ना। मिथार्जिन जो होता है कंट्रोल ब्लीडिंग के लिए देते हैं। देखिए, मिथार्जिन देते हैं ना, उस समय नहीं देते हैं जो पेशेंट होता है उसका डिलीवरी हो जाता है या एबॉर्शन हो जाता है, जो घर जाने के बाद उसको देते हैं लोग। उसको लंबा चलाते हैं, 2-4 दिन चलाते हैं इस दवा को, कंट्रोल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होते रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए देते हैं लोग। और ब्लीडिंग कंट्रोल आफ्टर एबॉर्शन, अगर किसी पेशेंट को एबॉर्शन किया जाता है उसके बाद क्या ब्लीडिंग होता है थोड़ा थोड़ा, उसमें हम लोग क्या देते हैं, मेथार्जिन टैबलेट देते हैं, मेथार्जिन इंजेक्शन देते हैं। इसका डोजेज जो होता है 0.2 mg पर ml होता है। ये में वन टाइम में ही इसको भी देते हैं, ठीक ना। तीसरा इंजेक्शन है कार्बोप्रोस्ट ट्रोमेथानिन, बहुत इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। जो जब हम लोग सिजेरियन करते हैं लोग तो एब्डोमेन को खोल देते हैं लोग। उसके बाद जब हम लोग यूट्रस को खोलते हैं बच्चा को निकालने के लिए, बेबी को निकालने के लिए, उस टाइम एट ए टाइम इसको हम लोग IM देते हैं, ठीक है ना, ताकि यूट्रस नीचे से कंट्रैक्ट करे और बेबी को बाहर करे, है ना। उसके लिए हम लोग कंट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस, इसका यूजेज है कार्बोप्रोस्ट का, क्या, कंट्रेक्शन ऑफ द यूट्रस बिफोर एबॉर्शन से पहले भी इसको देते हैं। इसका डोजेज होता है 125 mcg पर ml। इसको भी हम लोग वन टाइम ही देते हैं, ठीक ना। इसको IM देते हैं लोग, ठीक ना, IM। आपका चौथा इंजेक्शन है सर्विप्राइम जेल आता है। जब सर्विक्स को डायलिटेशन किया जाता है, डायलेट करना होता है, उसके लिए जेल का यूजेज करते हैं। पांचवा ड्रग है अपना डाइनोप्रोस्टॉन जो होता है, यूजेज होता है सर्विक्स डायलेशन के लिए। दोनों का यूजेज सेम है, लेकिन ये जेल आता है, ये इंजेक्शन आता है ना। डाइनोप्रोस्ट सर्विक्स डायलेटेशन के लिए देते हैं लोग, यूज करते हैं लोग। डोजेज इसका 0.5 mg वन टाइम देते हैं लोग, 0.5 mg वन टाइम देते हैं लोग। आपका 6 नंबर इंजेक्शन है इपीडोसिन। उसका कंपोजिशन है वेलेमेट ब्रोमाइड, है ना, वेलेथेमेट ब्रोमाइड, ठीक ना। इसका यूजेज हम लोग पोस्ट ऑपरेटिव पेन में करते हैं लोग। देखिए, पेशेंट का ऑपरेशन हो गया, सिजेरियन तो हो गया, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा पेन होता है। अगर कम पेन होता है उसमें हम लोग डाइक्लोफेनिक वगैरह भी देकर ठीक कर देते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पेन होता है पोस्ट ऑपरेटिव पेन में, ऑपरेशन के बाद, उसमें हम लोग इपिडोसिन देते हैं। डोजेज इसका वन टाइम 1 एम्पुल देते हैं लोग, तो इसका डोजेज होता है। तो आज हम लोग जान चुके हैं डिलीवरी में के दौरान कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इंजेक्शन यूज किया जाता है। तो अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।